वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम, क्या हाल है? ये लीजिए मिठाई। शिफा, अरे खाला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए बेटा? क्या बात है, आज तुम अकेली अकेली फिर रही हो? तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सबा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सबा। ये मिठाई उसी खुशी में तो है, उसकी बात पक्की हो गई, शादी हो रही है उसकी। और बताइए कैसा जा रहा है स्टे यहाँ पे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती। भाई मामी बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो पहले से ही पता था, इनकार तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो फरा। अच्छा कमल, एक बात तो बताओ, ये लोगों ने हाँ करने में इतनी देर क्यों लगाई? मेरी बात हुई थी सदफ से, वो कहने लगी कि बड़ी बेटी की सास बहुत बीमार थी। अच्छा। तो बस उसी परेशानी में थे, जाहिर है ससुराल का मामला था, इसीलिए देर हो गई। अजीब लोग हैं वैसे। बड़ी बेटी की सास बीमार थी और छोटी बेटी की होने वाली ससुराल को इंतजार की सूली पर लटका दिया। अरे बेटा ऐसा होता है ऐसा। हमें तो लगा जैसे इनकार ही कर देंगे। अम्मार भाई तो मायूस से ही हो गए थे। खाम खा इनकार तो हो ही नहीं सकता था भाई। भाई लड़की वाले हैं, थोड़ी छानबीन करना, भरम रखना पड़ता है। अच्छा कमल, बस अब जल्दी से शादी की तारीख पक्की करो तुम। अच्छा बरखुरदार, ये बताओ तुमने छुट्टी कब से अप्लाई की है? भाई बाहर से लोग आएंगे, उनको इन्फॉर्म करना है। महमूद साहब को कनाडा में बताना है, फिर वो तुम्हारे फूफो को बताना है नॉर्वे में। इन लोगों को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या बात है अमार, इतने खामोश क्यों हो? तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पे बात हो रही है और तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। अम्मार भाई, कहीं कोई सेकंड थॉट्स तो नहीं आ रहे आपको? अरे फजूल बातें मत करो निदा, हाँ हो चुकी है। हम लोग इस वीकेंड पर सबा के घर वालों को इनवाइट कर रहे हैं। मम्मी, डैड, मैं वाकई यहाँ शादी नहीं करना चाहता। क्या? क्या? सबा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हाँ कर दी। अमार, उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सारे लोग इतने खुश थे, मुझसे इनकार ही नहीं हुआ। अच्छा किया ना। और तुम देखना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ अता करेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं ना, अल्लाह उनको बहुत नवाजता है। वैसे भी मैंने इतना सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद जॉब करूंगी, मेरी शादी बीच में आ गई। हाँ तो कर लेना। अमार, उसकी फैमिली तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकेंगे। वो खुद इतने पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। और वो उनकी जो कज़न है, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में काम करती हैं, क्या नाम है उनका? फरा मैम। हाँ, फरा भी तो है, वो भी तो जॉब करती है। बस इतनी देर हो गई, मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट ही नहीं किया। अम्मी प्लीज अब मेरी शादी की खबर ना लगा दीजिएगा आप। क्यों नहीं? और वैसे ठीक कह रही हो तुम, लोग खामखा नजर लगाते हैं। अच्छा तुम आओ इधर, एक सेल्फी तो ले लें। दुपट्टा तो ओढ़ लो अपना। बहुत बुरी बात है बेटा, उन लोगों ने हाँ कर दी है, मिठाई पड़ चुकी है। मजाक में भी ये बात मुंह से मत निकालना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई यहाँ शादी नहीं करना चाहता। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मेरी बात सुनो, वो लड़की है, कोई दुकान पर रखी चीज नहीं, ये पसंद आए घर ले आए, वरना वहीं छोड़कर आ गए। मम्मी, आप खामा खाम इमोशनल हो रही हैं। कह देना लड़के ने इनकार कर दी, उसको कोई और पसंद थी, हम उस पर प्रेशर डाल रहे थे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कह सकते, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये तो रिश्ता है ना, रिश्ते में तो खुशी गम नफा नुकसान सब साझा होता है बेटा। और वैसे भी अमार, इस बात की क्या गारंटी है कि कहीं और तुम्हारा रिश्ता होगा और वहाँ तुम्हारा दिल चाहने लगेगा। बात सुनो, हम भी बेटी वाले हैं। आज हम किसी की बेटी के लिए ऐसा सोचेंगे, कल को हमारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा। क्या मसला है यार? अब आप लोग की जज्बाती बातों में आकर मैं अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं कर सकता। क्या फजूल बातें कर रहे हो? कभी हाँ करते हो, कभी ना करते हो। मजाक बना रखा तुमने। बस मैंने फैसला कर लिया।
अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? सारे खानदान को पता चल चुका है, मिठाइयां बढ़ चुकी हैं, मुबारकबादें वसूल कर ली हैं, और फिर लड़की वालों को क्या जवाब देंगे हम? अरे मान जाएगा, तुम हौसला तो रखो ना। मम्मी, आप मोइज पर फाखिर भाई से बात करें, वही समझाएंगे अमार भाई को। हाँ हो जाने के बाद ना ही कोई फोन किया ना ही मैसेज। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? बदला ले रहा हूं मैं, मगर किस बात का बदला? नो नो, इट्स ओके, आप मुझे दे दें, आप ठीक हैं? आपने शायद कभी इंतजार नहीं किया। इंतजार में घिरा इंसान घड़ी की मानद होता है, उसका वक्त वहीं रुक गया और मेरा वक्त आप पे रुक गया। जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी से क्यों? यार क्या मसला है ये? क्यों आ रही है मेरे ख्वाब में? इतना हैंडसम इंसान यार, और तुम कितनी मिन्नतों समाजतों के बाद मानी हो। बेचारा, क्या कुछ नहीं किया उसने, फूल, कॉल्स, मैसेजेस, तब जाके उसकी दाल गली। खैर, हमारे भाई की कॉल आई नहीं? जब से बात पक्की हुई है कॉल नहीं आई? तो तुम कॉल कर लेती। मैं क्यों करूं? शादी होने वाली है तुम लोगों की, इसमें ऐसी क्या बात है? जितना तुम लोग बात करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में। अंकल आंटी ने मना तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं यार, क्या हो गया है? लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं खुद कॉल करूं। तुम ना पुराने जमाने की हीरोइंस की तरह घर बैठी बस शर्माती घबराती रहो। क्या हो गया है यार, आजकल तो मंगनियां और शादियां बाद में जाकर होती हैं, लड़का लड़की पहले ही बातें करना शुरू कर देते हैं फोन पे। मुझे तो कॉल मैं अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एक दो फोन गाड़ी में और मुझे करनी भी नहीं है। उसे करनी होगी ना खुद कर लेगा। अच्छा सुनो, आज बताओ क्या कंबाइंड स्टडी का कोई प्लान है तुम्हारा? बिल्कुल है। ठीक है, रात को घर पे आ जाना, खाना भी साथ खा लेना। चले? हाँ मोइस बोल। कहाँ पर हो तुम? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। यार तू घर नहीं जा रहा है, तू सीधे रेस्टोरेंट आ रहा है। फाखर और जबीर यहाँ पहुंच गए। किस खुशी में? तुम आओगे ना तो मैं वजह ही बताता हूँ, बस 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंचो, हम लोग तुम्हारा सारा वेट कर रहे हैं। यार अच्छा आ रहा हूँ। हाय गाइस, सॉरी। अरे फाखर कैसा है? ठीक ठाक। How you doing buddy? बड़ा अरसा हो गया, किधर थे तुम ऐसा? बस यार मैंने कहा जाने, मैं तो इधर ही था, लेकिन बस तुम लोगों से मिल नहीं पाया। हाँ, यहाँ आके ये जरूर पता चला है कि अगर दोस्तों से कुछ दिन दूर रहो तो वो मजीद दूर हो जाते हैं। भाई बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं उनकी जिंदगी में, और आप बेखबर रहते हो। यार इससे एक सवाल किया, इसने पूरा फलसफा खोल दिया। वैसे हमार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मैंने क्या किया? माना तुम यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े फ्लर्ट और धोखेबाज थे, पर हम सब ये समझते हैं कि तुम अब थोड़े से सुधर गए होगे और वक्त और हालात ने तुम्हें थोड़ा सा मैच्योर भी बना दिया होगा। हद हो गई भाई, तुम लोगों ने वैसे ही मुझे कटेरे पे खड़ा कर दिया है। मैंने किया क्या है? हाँ? जबेरिया, तुम्हें वो सलमा जावेद याद? हाँ ना, जिसे हम सलमा का जूनियर कहते थे। मौसूफ ने उनके साथ 6 महीने तक फुल फ्लेज किस्म का इश्क फरमाया। जब वो लड़की सीरियस हो गई तो खुदाफिज कर दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं और तुम तो सिर्फ दोस्त हैं। कैसे भूल सकती हूँ, बेचारी बड़ी दिल बर्दाश्ता होके दुबई शिफ्ट हुई थी अपने पेरेंट्स के पास, पर आई जस्ट हर्ड कि वो वापस आ गई है पाकिस्तान, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। अब ये पुरानी बातें क्यों दोहराई जा रही हैं? चलो तुम्हारी ताज़ा वारदात के बारे में बात कर लेते हैं। अब वो क्या है? अपनी मर्जी और पसंद से रिश्ता तय करवाया। जब लड़की के पेरेंट्स ने हाँ कर दी तो कल इन्होंने अपनी फैमिली को कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा। अंकल आंटी का फोन मेरे पास आया था। आंटी इतनी अपसेट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ तुम लोगों को। अमान, दैट्स रियली बैड। यार, why are you doing this? ऐसा क्यों कर रहे हो? बस यार मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने शायद जल्दबाजी में वो फैसला कर लिया था। मोहब्बत और फैसले तब्दील करने वाला जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता।
बदुआएं आपका पीछा करने लगती हैं और बदुआ से बड़ा आसिफ कुछ नहीं होता, बरकत चली जाती है आपकी जिंदगी से। एग्जैक्टली खूब से खूब तर की तलाश में ना अमार हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। और अगर आप फैसला कर ही लिया है तो उसको ओन करो, कायम रहो उस पे। यार मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी के दबाव में आके नहीं करूंगा, बस। देखिए इसे नहीं सुननी किसी की भी बात। अमार, तुम हम लोगों से मिले बिना ही ऊपर आ गए। आपने मोही से बात करके ठीक नहीं किया। और जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आपको अपने बेटे के बजाय लड़की वालों की ज्यादा फिक्र है। नहीं, मुझे सबकी फिक्र है, तुम्हारी, अपनी, इस घर की खुशियों की, उस लड़की की। मैं खुद बेटी की माँ हूँ, किसी दूसरी माँ की बद्दुआ नहीं ले सकती मैं। हद होती है यार, इतनी छोटी बात पे बदुआएं कौन देता है। फाखर भी यही नसीहतें कर रहा था। तुम किसी की बेटी को रिजेक्ट कर दोगे तो वो क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे ना। वो भी तो मुझे रिजेक्ट कर सकती थी, राइट था उसके पास। मैं तो उसे कभी बद्दुआ ना देता। तुमसे लड़की वालों का जवाब ना देना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अगर वो हाँ करने के बाद अपनी बात से फिर जाते तो क्या तुम गुस्सा ना करते? दुआएं तो ना देते तुम। प्लीज अम्मी, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता। फराज, इत्तेशाम भाई ने फिर क्या बताया मारो और मिसेस सऊदी फैमिली के बारे में? बहुत तारीफ कर रहे थे एहतशाम, बता रहे थे कि बहुत सुलझी हुई और अच्छी फैमिली है। और अमार के बारे में, उसके बारे में क्या कहा? उसकी भी बहुत तारीफ कर रहे। देखा कितना अच्छा रिश्ता आया सबा के लिए। आपको सच बताऊं फराज, समरीन के वक्त ना मैं इतनी मुतमईन नहीं थी जितनी इस बार। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। सबा की कॉल? हेलो सबा। मैं सबा की दोस्त बात कर रही हूँ अनम। ओह अनम, सॉरी, आप सबा के फोन से कॉल करी थी, मैं समझा सबा है। वो क्या है ना, जब से आपकी बात पक्की हुई है तो सबा तो आपके ख्यालों में इतनी गुम रहती है कि फोन करने का ख्याल ही नहीं आया उसे आपको। अच्छा, वो क्या है कि वो चाह रही थी, चूंकि आप मर्द हैं तो इजहार में पहल भी आप ही को करनी चाहिए। तो क्या है ना, मेरी दोस्त थोड़ी सी मशरकी है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कराए उनसे बात। जी जी, बात कीजिए। तुम करो, बात करो ना, ये लो पको, बात करो, मैं आराम से बात करो, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। ये जो कुछ आपकी दोस्त कह रही थी, क्या ये सच है? आप क्या बोल रही थी वो? यही कि आप मेरी कॉल की मुंतजर थी। नहीं, आप मुंतजर तो नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद थी। और मैंने फोन ना करके आपकी उम्मीद तोड़ दी। नहीं, मुझे यकीन था। किस पर? खुद पर? नहीं, आप पर। मुझ पे क्यों? मुझे तो आप ठीक तरह से जानती भी नहीं है। जब रिश्ता कायम होता है ना हमारा, तो यकीन खुद ब खुद बन जाता है। मगर ये कॉल तो आपकी तरफ से आई है। क्योंकि इसे मेरा यकीन आपने बनाया है। अम्मी और बाबा को लगता है कि इस रिश्ते के लिए मैंने हाँ करके उनको खुश किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में मेरी अपनी भी खुशी है। थैंक यू सो मच।
किस बात के लिए? मुझ पर यकीन करने के लिए। आपसे वीकेंड में मुलाकात होगी। हाय। निदा आ जाओ भाई। जी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। वालेकुम सलाम। डैडी ये लें आपकी चाय। मम्मी थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय गॉर्जियस मदर। हटो भाई, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, हटो। देखा डैड, आपकी बेगम मुझसे कितना रूडली बात कर रही है। जब मेरी बेगम आएगी ना तो मैं इनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? यानी तुम मान गए? मान गया? मैंने तो हाँ कब की कर दी थी। अम्मार भाई बहुत बुरे हैं। ये 3 दिन से क्या सबको मुसीबत में डाला हुआ था आपने। तुम जानते हो कितनी अपसेट रही है तुम्हारी माँ? डैड, अगर मैं सीधा सीधा मान जाता तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आता? मैं तो मजाक कर रहा था आप सबके साथ। तुम मजाक कर रहे थे और मैं 2 रातों से सो नहीं सकी। निदा जल्दी से फरा को और अपनी फूफो को बुला कर लाओ। जी मम्मी। एक सेकंड। बुलाएंगे सबको बुलाएंगे, मगर पहले मुझे जाने तो देना ऑफिस। हाँ, लेकिन मैं इस वीकेंड पर सबा के यहाँ जरूर जाऊंगी। बिल्कुल जाएंगे वीकेंड पे, मगर मुझे ऑफिस तो जाने दे। बाय। हाँ भाई, अब तो खुश हो ना? हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। तो मैं चाय पीऊंगी। शिराज को आना चाहिए था। वैसे सदब तुम भी बच्चों की तरह जिद करती हो। बताया तो है बेटी ने कि भाई वो मसरूफ है, आ जाएगा। शादी पे आएंगे। आपको तो पता है आंटी की तबीयत का, शिराज के मामले में कितनी पॉजिटिव है। अभी आते फिर शादी पे आते आंटी का तो मूड ऑफ हो जाता। और मैं आई हूँ ना। एक तो तुम्हारी सास की नाजुक मिजाजी से ना मैं बहुत तंग आ गई हूँ। उनको छोड़े, ये बताएं सबा की सास कैसी है? बहुत अच्छे लोग हैं। सास को छोड़े आप ही, अम्मार भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त। शिराज भाई से भी ज्यादा अच्छे। शिराज भाई तो हर वक्त सीरियस से रहते हैं। अम्मार भाई तो बहुत जॉली हैं, खुद भी हंसते हैं और सबको हंसाते हैं। क्यों सबा, मैं ठीक कह रही है? यही गप्पे लगा रही, इसको मालूम होगा। आप भी मिलेंगी ना तो आप भी उनकी फैन हो जाएंगी। इतने हैंडसम के बस। खैर खुश शक्ल तो वो है ही, पिक्चर्स से पता चल रहा है। रियल में ज्यादा अच्छे हैं। हमारी सबा भी तो बहुत प्यारी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। फराज, आ जाना, एक सेल्फी ले लेते हैं ना, फेसबुक पे मैंने अपडेट करना है। क्या? हाँ भाई मुझे तो माफी रखो, मैं तुम लोगों की तस्वीर खींच देता हूँ माइनस माई सेल्फ। ये ले बाबा। ये बात। हाँ भाई अमरीन बेटा इधर हो। माशाल्लाह भाई, यस। बताएं। ओ बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो मुझे भी लगेगा खुश हो। बहुत लकी हैं आप अमार भाई, आपको इतनी प्यारी दुल्हन मिली। नहीं भाई, भाभी लकी है जिन्हें अम्मार भाई जैसा हैंडसम दुल्हा मिला। वो तो है। ये मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कहती है। अरे भाई, हमारा अम्मार सिर्फ हमारे घर का नहीं, पूरे खानदान का शहजादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर आप इजाजत दें तो मंगनी की रस्म शुरू की जाए। जी जी जी। बहुत शरारती हो भाई। अम्मार, शरारतें बंद करो। शहजादे, पहना दो ना अंगूठी, क्यों तक कर रहे हो हमारी बहू को? बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक है भाई। कमल, बहुत बहुत मुबारक।
अंकल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो हम 5 मिनट बाहर सोएं। हाँ जरूर। थैंक यू। थैंक यू कामरान भाई, आपने मुझे अंदर से निकाला, सख्त बोर हो रहा था मैं। अरे भाई, अब तो तुम्हारी भी आज़ादी खत्म होने वाली है। अमार एक आज़ाद पंछी है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। थोड़े दिन इंतजार कर दो, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा तुम्हारी आज़ादी का। थैंक यू। मिस्टर अम्मार साहब, थोड़ी हमसे भी बातें कर ले। आपको मुझे नाम ही नहीं आता? मैं समरीन शिराज, सबा की आपी, और आज से आपकी भी। मैं आपको आपी बाजी नहीं कहने वाला, आई एम सॉरी। क्यों? भाई इतनी छोटी लड़की को इतना बड़ा मर्द आपी बाजी कहेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे आप बाकी सबा से बड़ी हैं। जी हाँ, और वो भी पूरे 5 साल। काश मैं 5 साल पहले पैदा हो जाता। महक बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में। क्या कहती है महक मेरे बारे में? तारीफ कर रही थी तुम्हारी, और मैं जेलस हो रही थी। मेरे मियाँ की तो कभी उसने इतनी तारीफ नहीं की। और सबा, वो क्या कहती है मेरे बारे में? कोई खूबसूरत बात, कोई तारीफ? वो खुद उससे पूछ ले। कैसे पूछूं? तो बुजुर्गों में बैठी हुई है, आप लाए ना उसे। तुम लाना चाह रहे हैं? चलो, ये मुश्किल मैं आपकी आसान कर देती हूँ। बुलाती हूँ उसे। बाबा जी। सबा को जरा कमरे में ले जाओ। हाँ बेटा जरूर। एक मिनट, हम भी भाभी का कमरा देखेंगे। चले? शुरू आ जाए भाभी। अच्छा भाई, ये मंगनी की रस्म तो हो गई, अब शादी के बारे में बताइए कि कब निकाह करना है, कब शादी होगी। सबा के एग्जाम जो है वो इस महीने की 15 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। अगले महीने की कोई तारीख रख लेते? वो दरअसल मेरा छोटा भाई और बहन बाहर होते हैं, उनसे एक दफा पूछ लूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर कीजिएगा मशवरा। देखिए भाई, जहेज वगैरह का तो आपने सोचना भी नहीं है। हमारे घर में माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जहेज की तो आप फिक्र ही ना करें। नहीं भाभी, बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते, बस जो हमारे बस में होगा इंशाल्लाह जरूर करें। अरे भाई, बेटी दे रहे हैं आप, इससे ज्यादा क्या करेंगे। सऊद, आप भी कुछ बोले ना प्लीज। भाई अब तो हमारी बेगम ने कह दिया, अब ये तो पत्थर पे लकीर है। तुम लोग इतनी देर क्यों लगा दी थी हाँ करने में? कोई खास वजह? वजह तो कोई खास नहीं थी, बस मैं ही फैसला नहीं कर पा रही थी। मैं तो फौरन फैसला कर लेता हूँ। तुम्हें फराह भाजी की यूनिवर्सिटी में देखा और फौरन फैसला कर लिया कि मैंने इसी से शादी करनी है। और अगर मैं ना कर देती तो कर सकती थी। नहीं जानता हूँ, मुझे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में तो मेरा एक नजर ही देखना काफी होता था। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालना। फैसला जल्दी करता हूँ मगर देखभाल के। तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे नहीं पता। शर्मा रही हो? बड़े अरसे बाद किसी लड़की को शर्माते हुए देखा। और इसका क्या मतलब है? मैं कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। तुमसे दिल की बातें करने के बजाय मैं तुम्हारे दिल में शक डाल रहा हूँ। ज्यादा बोलना कितना खतरनाक होता है, इसका एहसास मुझे अब हुआ। सबा आपी, आ जाइए प्लीज, खाना लग गया। गुड। सुनो, तुम्हें कॉल कर सकती हूँ?
वैसे तुम भी मुझे फोन कर सकती हो, कोई पाबंदी नहीं। आ जाए दूल्हे भाई। हाँ, महक ठीक कह रही थी अम्मार के बारे में, इतना अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इतना क्यों सोच रही थी? पता है सबा, शिराज बहुत सीरियस रहता है, मजाक की तो हिस्सी नहीं है उनमें। कोई जोक सुनाओ तो उन्हें समझ ही नहीं आता। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अम्मार का साथ मिला। शायद। क्या बात है सबा, मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी अम्मार के साथ बात तय हुई है, तुम कुछ परेशान हो। कि उलझन है तो मुझे बताओ। नहीं, आप बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमारा बहुत खूब पसंद लड़का है। वो तो होगा ही, इतना खूबसूरत और स्मार्ट लड़का जो है। खूबसूरत लड़के खुद पसंद ही होते हैं। मैंने तो ऐसे मर्द भी देखे हैं जिनके पल्ले कुछ नहीं होता और उन्हें अपनी मर्दानगी पे नाज होता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम क्या किसी से कम हो? इतनी खूबसूरत तो हो। अब अपने दिल को हल्का करो और इजी हो जाओ। थैंक यू। वेलकम। अपनी सास का तो सुनाया, ठीक हुई कुछ? ठीक ही है। ये भी मुझे चाहिए और ये वाली भी। ये वाली आप मुझे दे दो। हेलो हेलो हाजी भैया। हेलो कवल, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक सर। कैसा गुजर रहा है वक्त यहाँ पर? गुड सर। गुड। कोई मसला हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, सीधा मेरे पास आया करो। हाँ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आज तो आपका ऑफ था ना सर? जी बिल्कुल। तो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे आपको पता है मेरी शादी हो रही है तो उसके कार्ड भेजने आए हैं आपको। ओ हाँ, अगले हफ्ते तो जनाब की शादी है। और ये फाखर और मुइज के कार्ड्स हैं, ये भी तुम उनको दोगी। हाँ श्योर, मैं दे दूंगी। ओ बाय द वे, मुझे कल सलमा जावेद मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं तो सोच रही हूँ उसको भी हमारी शादी पे बुला लेते हैं, एटलीस्ट उसकी उम्मीद तो खत्म होगी। किन किन की उम्मीदें खत्म करेंगे हम? अच्छा मेरे लिए एक काम तो करो, फाखर और मुइज को एक कार्ड दे देना। मैं ठीक दे है? दूंगी। आयशा याद रखना। सबा। जी अम्मी। सबा, चलो बेटा शॉपिंग जाना है। लेकिन अम्मी मुझे नहीं जाना, प्लीज आप चली जाए, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। असाइनमेंट होता रहेगा बेटा, शॉपिंग जरूरी है। चलो उठो, शाबाश। अम्मी आप कुछ भी ले लीजिएगा अपनी पसंद से मेरे लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद से नहीं लूंगी, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा और खुद पसंद करना पड़ेगा। अच्छा मैं तुम भी चलो साथ में। नहीं नहीं बेटा, इसको रहने दो, इसने होमवर्क भी कंप्लीट करना, और वैसे भी ये बाजार जाके थक जाती है, रोने लगती है। तुम काम करो। अच्छा आ जाओ। एक सेकेंड। यहीं छोड़ देती ना किताबें। हाँ जी, क्या हो रहा है इधर? इधर आओ भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। अरे बस तुम रख दो जाओ। चलो तुम भी कोई काम करो, ये रखो इसमें। चलो शाबाश। अम्मी कितना खूबसूरत है। हाँ मामी आप जितने चाहे पैसे लगा दें इसकी बीवी पे, इसने एक दिन अपनी बीवी का ही हो जाना है, हमें लिफ्ट भी नहीं करवानी। खुश भाई आप हमें याद नहीं रखेंगे। और तुम्हें भूल सकता हूँ। खदशात तो देखो इसमें।
जानती हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उससे जुदा होना। और एक बाप के लिए अपनी बेटी को खुद से जुदा करना सबसे तकलीफदेह काम होता है। और सितम ज़रीफ़ी है कि ये तकलीफ हर बाप को उठाना पड़ती है। वो बच्चा सा तैयार होके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर बेटा मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरी मालूम बेटी, कल तक तुम तीनों मेरे आंगन में हंसती थी, खेलती थी। समरीन अपने घर की हो गई, तुम भी अब रुखसत हो जाओगी। महक चंद बरसों में हमें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हारे माँ बाप फिर से अकेले हो जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे माँ बाप हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे। बेटा नए रिश्ते जरूर बनते हैं, लेकिन पुरानी मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती। मेरी दुआ है बेटा कि नए रिश्तों में तुम्हें बेपनाह मोहब्बत और इज्जत मिले कि तुम पुरानी मोहब्बतें भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता पापा, हम लोगों को कभी नहीं भूल सकते। अरे इसकी क्या जरूरत है, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खा के जाइएगा। तशरीफ रखिए, तशरीफ। हाँ शिराज बेटा, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपको किसी किस्म का कोई काम वाम है तो मुझे बताइएगा। नहीं बेटा, तुम खाने का देख लेना, वक्त पे लगा दें और गर्म होनी चाहिए। जनाब 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 जनाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ये सऊद साहब है अमार के वालिद, ये मेरा बड़ा दामाद है शिराज, ये अमार की वालिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी नजर नहीं आ रही। वो दुल्हन को तैयार करा रही। आइए आप भाभी, तशरीफ आए भाईजान, आए। ठीक है, मैं आइए।
अस्सलाम वालेकुम फाखिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये फूल मुझे क्यों दे रहे हैं? दूल्हा दुल्हन को जाके देना। हाँ। लो भाई, फाखर आ गया। बड़ी जल्दी आयो भाई। हाँ, मैं दुल्हन को रुखसत कर लेता तब तुम आते। आई एम सो सॉरी यार। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। बहुत मुबारक हो आपको। ये है फाखिर, मेरे बचपन का दोस्त और मेरा सबसे लेट दोस्त। बैठ। चलें, आप लोग प्लीज कैरी ऑन करें। अब लेट आए हो मगर जल्दी ना जाना। ऑल द बेस्ट। बाय। बस ये अल्लाह ताला का बड़ा है। अरे मेरी बच्ची हूँ। सलाम किया? अरे फाखिर भाई, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? अमार मेरा दोस्त है। अरे क्या इत्तेफाक है, सबा मेरी दोस्त। याद है मैंने आपको एक बार मिलवाया था उससे? आपने एक पोर्ट्रेट भी बनाया था, मैंने कहा था इसकी शक्ल मेरी दोस्त से बहुत मिलती है। मिलती थी, अब नहीं। जाहिर है इंसान मेकअप में डिफरेंट ही लगता है। वैसे दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत अच्छा लगा। अब्बू अब्बू रस्में शुरू कर रहे आए आप? अरे बेटा, हम क्या करेंगे, तुम लोग शुरू कराओ है? अच्छा ठीक है, सुने आए ना, हम रस्में शुरू कर रहे हैं, चलिए ना। चल क्या कर रही है, ये क्या तरीका है? आए ना, रस्में शुरू हो रही हैं। आप जाओ, मैं क्या करूंगा वहां जाके? अच्छा ठीक है, ओके। फाखिर भाई आप यहाँ खड़े हुए, मोइज भाई और कामरान भाई आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। बहुत सख्त मैच होने वाला है। कैसा मैच? अमार भाई की सालियाँ पूरा 1 लाख मांग रही है दूध पिलाई। तो मैं वहां जाके क्या कर लूंगा? अरे दोस्त हैं आप अमार भाई के, उनकी तरफ से जरा शोर तो मचाएं। इधर मुझे शोर मचाना नहीं आता और हैंडल कर लेंगे मूवीज वगैरह। डोंट वरी। मैं तो लड़की वाली हूँ, मैं चलती हूँ। चलें फाखिर भाई। ये ले जी, ये एक रस्म है, इसमें अंगूठियां हैं। जिसको पहले अंगूठी मिल गई वो सारी जिंदगी दूसरे पर राज करेगा। एक मिनट, मैं 1 2 3 गो कहूंगी, ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 गो। भाई 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 सबा जीत गई और अमार अब तुम्हारी जो है ना ऐसी की तैसी होने वाली है। अब हम सब रिबन बांधने की रस्म करेंगे। हम आपको रिबन बांधेंगे और अगर मैं कामयाब हो गई तो आप हमें पैसे देंगे, मुंह मांगे। ये सब तब होगा जब मैं उंगली अपनी पकड़ने दूंगा, है ना? चलो आ जाओ, पहनाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे यार, तो आपका जुर्माना है 1 लाख रुपए नकद। जल्दी से पैसे निकालिए, जल्दी से। एक मिनट, 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में इकट्ठे देखे भी हैं? अगर आप रस्म पूरी नहीं करेंगी तो हम आपको सवाबी के साथ जाने नहीं देंगे। अरे भाई रस्म तो हम पूरी कर लेंगे मगर लाख रुपए तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। अरे कुछ भी नहीं, इतनी सारी सालियां हैं आपकी। अच्छा मेरे ख्याल में 1000 रुपए। 1000 बाजी, मैं तो 20 रुपए सोच रहा था। अरे नहीं। अच्छा चलो एक काम करो,
एक काम करते हैं 15-15। नहीं 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 देखिए कितनी लड़कियां खड़ी हैं। अच्छा अच्छा आपा क्या कह रही है सुनो। बच्चियों का दिल ना तोड़ो बेटा, दे दो। अच्छा इन्होंने कितने मांगे थे? 1 लाख मांगे थे ना, बस तो ठीक है 50,000 दे दो। वो आपने पार्टी बदल दी, ये ठीक नहीं है। चलो बेटा दे दो ना। चलो मोइज दो भाई। ये पैसे आ गए। ये जितने हैं सारे रख लो। परवाजी आप बांटे सर। 2000 रुपए। ये 2000 रुपए तुम्हारे। पकड़ो तो सही। पकड़ो तो सही। आ रहे हैं ना चाची के। और ये 2000 रुपए तुम्हारे। नहीं का तो जमाना ही नहीं रहा। फेंक दो, मैं कह रहा हूँ बांट दो सब में। अच्छा भाई, अब डांडिया वाली रस्म करते हैं। भाई पहली शर्त है कि आप सबा को खूब घुमाने फिराने लेके जाएंगे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हर रोज घुमाएंगे। और हमारी पहली शर्त है कि सबा अम्मार को मजे मजे के खाने पका के खिलाए। ठीक है सबा? और हमारी दूसरी शर्त है कि आप सबा को खूब सारी पॉकेट मनी देंगे। ऑफ कोर्स। और हमारी सेकंड शर्त है कि सबा अम्मार का बहुत ख्याल रखेगी। ठीक है? और हमारी तीसरी शर्त है कि आप सबा की तारीफ करेंगे जब वो तैयार होगी। और अगर वो तैयार ना हो? तैयार नहीं भी होगी तब भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर वो भी हो जाएगी। और जैसे कि हमारे अम्मार को तारीफें सुनने का खुद भी बहुत शौक है, तो जब भी सबा उनके सामने आएगी तो उनकी तारीफें करती रहेगी। अच्छा भाई एक शर्त तो मेरे और आपा की तरफ से भी है, वो ये कि हमारा अम्मार बहुत लाडला है और सबा हमेशा उसके लाड उठाएगी। अरे ये क्या है? बहनों का नेक। हमें भी 1 लाख मिलेगा तो ही आप कमरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। क्यों फरा बाजी? बिल्कुल बिल्कुल, सालियों को तो बहुत खुश करके आए हो, अब जरा बहनों को भी करो। यार ये अरेंज मैरिज की ही मुसीबत है, फजूल की रस्म है। लव मैरिज करता तो इन रस्मों से बच जाता। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है हमार। चलो जल्दी से जेब खाली करो। निकाले निकाले। यार उधार लेना, कल सुबह दे दूंगा। उधार मोहब्बत की कैंची है, जल्दी। अरे भाई जाने दो अम्मार को, चलो मेरा बेटा। चल। मामी आप इसको बिल्कुल सपोर्ट मत करें। वहाँ देखा था कैसे अपनी सालियों के लिए पैसों पे पैसे निकल रहे थे, अब हमारे लिए भी निकालो। तुम लोगों का नेक मेरे पास है, जाने दो इसे। जाओ मेरा बेटा। थैंक यू। कितनी नेक बात की आपने। हाँ इसलिए बेगम मुझे कंगाल करके रहेगी। चलो साइड पे हटो। नहीं नहीं चलो। नहीं चले। चलो ठीक है, जाओ जाओ। थैंक यू। कितनी जल्दी है ना इसमें। चलो मैं देती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे बहुत बड़ी ज्यादती है।
तारीफ सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सुनना अच्छा लगता है। क्या मतलब? मतलब कि तुम मेरी भी तारीफ कर सकती हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। यार तुम कितनी सादी हो, फौरन मान गई, मगर मुझे अच्छा लगा। आज अम्मी, खाला, चच्ची, पप्पो, घर की सारी औरतों ने मेरी तारीफ की है, मगर ये जो तुमने कहा है ना, इसका मजा ही कुछ और है। ऐसे सब तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, सबसे अहम बात तो भूल ही गया। हाथ पर कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। अम्मी आपने बता दिया ना उनको कि हम आ रहे हैं? हाँ हाँ मैंने कह दिया है। कमल तो कह रही थी कि सब तकल्लुफ करने की जरूरत ही नहीं। कमल आंटी बहुत स्वीट है ना अम्मी। हाँ है तो। वैसे सबा का सारा ससुराल बहुत खुश मिजाज है। शुक्र है सबा को मेरे जैसा ससुराल नहीं मिला। कुछ भी कर लो कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लेते हैं मेरे काम में। हर शिराज तो अपनी अम्मी की ही साइड लेते हैं। दिल पे मत लिया करो, दरगुजर कर दिया करो। कैसे दिल पे ना लूं अम्मी? शिराज को अपनी अम्मी के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तक भूल गए और अपनी अम्मी के सालगिरह नहीं। डायमंड इयररिंग्स दिए उन्होंने अपनी अम्मी को। अब आप ही देख लें, कितना आपने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं एक नहीं सुनी उन्होंने, चले गए अपनी अम्मी के साथ अपनी कजन के। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। वैसे अम्मार मुझे शिराज से मुख्तलिफ दिखता है। लगता है घर पे अंकल आंटी की नहीं अम्मार की चलती है। बेटा अगर लाडला हो ना तो बहू के भी लाड उठते हैं। मेरी तरह नहीं, ससुराल में डर के रहें। उदास मत हो, मैं दुआ करती रहती हूँ कि शिराज की पोस्टिंग कहीं बाहर हो जाए, फिर तुम इस ससुराल के झंझट से ही निकल जाओगी। मान ही ना जाए शिराज, और अगर मान भी जाए ना तो आंटी को साथ लेकर ही जाएंगे। मुझे लगता है शिराज आ गए भी। जाओ जाके देखो जल्दी से। जमीला जरा चने का पानी तो देखो, खुश्क हुआ कि नहीं। कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। उदास हो? नहीं। I know. अंकल आंटी घर की याद आ रही होगी।
वैसे पता नहीं तुम लड़कियां कैसे कर लेती हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी अजनबी के साथ चल जाती, मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम किसी अजनबी के साथ नहीं, मेरे साथ, अमार के साथ, जो तुम्हारा दोस्त भी है और तुम्हारा शौहर भी। कुछ कहो भी तो सही। क्या कहूँ? अच्छा बताओ कैसे लगा? बहुत अच्छे लगे आप। I know, but thank you. चलो चले, सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, चलो let's go. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम भाभी। थैंक यू। माशाल्लाह चांद और सूरज की जोड़ी लग रही है। हाँ जी दूल्हे मियाँ, कैसे काम है भाई? ठीक, आओ। आज फराह बाजी आए इधर कामरान भाई के साथ बैठे, मुझे अपनी बेगम के साथ बैठने थे। ये बहुत ही खबीस इंसान हो, चुप करके यहाँ बैठ जाओ। तमीज से फरा, भाभी क्या सोचेंगी, कैसा खानदान है, किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं आपस में। क्या हो गया अबू कामरान, वो भी अब हमारे खानदान का हिस्सा है, क्यों सबा? और बताएं सबा भाभी, आपको अमार भाई कैसे लगे? ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, मुझसे पूछो कि मुझे कैसी लगी। अच्छा आप यही बता दें कि आपको सबा भाभी कैसी लगी? बस ठीक ही है, कुछ खास नहीं है। ये सारा मेकअप का कमाल है, और हाथ तो इसके ऐसे हैं जैसे कोई बहुत बेहुदा इंसान हो तुम, शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। सबा इसकी बातों में हरगिज नहीं आना, तुम्हें एक ही नजर में देखकर ये फिदा हो गया था तुम पे, और फिर इसने जिद ही पकड़ ली कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। वो तो ये लकी है कि तुम मिली इसको। झूठ बोलती है। लो भाई, ये अपनी प्यारी बहू के लिए मेरी और सऊद की तरफ से मुंह दिखाई। वाह बहुत खूबसूरत है। मेरी सास ने ये कंगन मुंह दिखाई में मुझे पहनाए थे, और अब ये मैं अपनी बहू को पहना रही हूँ। चले कामरान भाई, आप भी जेब ढीली करें। हाँ किधर मुंह दिखाई? अरे फरा दो ना। सबर कर जो, हौसला रखो, मैं भी लेके आई हूँ, और वो भी दो गिफ्ट। वाह, ये लो भाई सबा, ये खूबसूरत सा नेकलेस अम्मी की तरफ से, देखो तुम भी। क्यों भाई, अम्मी आकर खुद देंगी, सबर, हौसला हौसला। और सबा ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट जो है ये मेरे और कामरान की तरफ से। बहुत खूबसूरत। किल लाई हूँ भाई। ये क्या मजाक है, सारा कुछ इसके लिए तो मेरे लिए क्या है? अरे तुम्हें इतनी अच्छी बीवी जो मिल गई है। बेगम साहिबा मेहमान आ गए। अच्छा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। चलो बेटा, तुम्हारे मैके वाले आ गए नाश्ता लेकर, उन्हें रिसीव करो। चलो शाबाश। चलेगी नाश्ता करते हैं, आज बहुत प्यारा घर है सबा तुम्हारा, डेकोरेशन भी बहुत प्यारी हुई हुई है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लग रहा है। सबा क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? सबा मैं नीचे नाश्ते पे भी नोट कर रही थी कि तुम कुछ चुप चुप हो, कोई बात है? कोई बात नहीं सबरीना भी, बस शायद नया घर है, नए लोग हैं, तो इसलिए थोड़ी सी अजनबियत फील हो रही है बस। वो तो अच्छा है ना, सब इतने फ्रेंडली हैं, खासतौर पे अम्मार, वो तो तुम्हें अजनबियत होने ही नहीं देगा। अम्मार ही तो समझ नहीं आता। मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे सास के साथ साथ शिराज से भी डर लगता था, इतने सीरियस, इतने संजीदा। ये अम्मार ने दी है? हाँ, और ये कंगन मेरी सास ने। वाओ, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। बुद्धू, तुम्हारे हाथों में इसीलिए तो खूबसूरत लग रही है। अच्छा बताओ किसने क्या कह दिया? अमार की वो ने मुझे सेट दिया, और फराबाजी ने मुझे ब्रेसलेट दिया, बाकी सबने बहुत कुछ दिया। वाओ, सबा बहुत बड़े दिल वाले हैं तुम्हारे ससुराल वाले। तुम्हें पता है शिराज ने मुझे मुंह दिखाई पे क्या दिया था? रिस्ट वॉच। मेरे
मेरा तो दिल ही जल के रह गया। घड़ी भी कोई देता है? और बाद में पता चला कि आंटी ने शिराज को मशवरा दिया था। शिराज की अपनी तो कोई सोच है ही नहीं, आंटी ने जो कह दिया वही हुर्फे आखिर। और पता है आंटी ने मुझे क्या दिया था? उनकी सास की लाई हुई बनारसी साड़ी जो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले वो लेकर आई थी। अव्वल दर्जे के कंजूस हैं, इतना सोना है लेकिन फिर भी हवा लगने नहीं देते। खुश हो तुम, क्या मुंह पे 12 बजाए बैठी हो? चलो मुझे रूम दिखाओ, रात में क्या पहन रही हो बताओ। चले चलो। ठीक हूँ, आप भी ना। तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है? नहीं कर्ली क्यों है? क्योंकि मेरे बाल कर्ली ही हैं। क्या? हाँ, मेरे बाल कर्ली ही हैं। एक मिनट, तुम्हारे बाल हाँ, मेरे बाल नेचुरल कर्ली ही हैं। अगर मैं तुम्हारे बाल हमेशा स्ट्रेट देखे हैं। इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रेट करती थी। मगर मुझे तो कर्ली बाल जहर लगते हैं। अमार मैंने खुद थोड़ी बनाया, अल्लाह ताला ने ही ऐसे बनाया। हाँ मगर प्लीज तुम भी वही करो जो पहले कर रही थी। मुझे कर्ली बाल बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन मैं हर रोज स्ट्रेट नहीं कर सकती, मेरे बाल डैमेज हो जाएंगे। और वैसे भी अम्मी और बाबा को मुझे इन्हीं बालों में देखने की आदत है। मुझे तो नहीं है ना, मैं अपनी बीवी को कर्ली बालों में नहीं देख सकता। प्लीज कुछ करो इनका, और स्ट्रेट करो, जो कुछ करना है करो, वापस लाओ। मेरी इंतजार करना। तो इस्लामाबाद में आप लोग की रैश कहाँ है? F8 पे। बाबा कहाँ है? बाबा नमाज पढ़े। अच्छा हमारे ये बताओ, शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? भाई शादी बड़े फायदेमंद चीज है, मगर मुझ जैसे बंदे के लिए बहुत मुश्किल। क्यों अमार भाई? भाई मुझे आदत है अपनी तारीफें सुनने की, अब मुझे करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल काम है अपनी बीवी की झूठी तारीफें करना। चलो कम से कम आप झूठी तारीफ तो कर लेते हैं। यहाँ शिराज मेरी झूठी तारीफ भी नहीं करते। लगता है शिराज भाई बातों के थोड़े कंजूस हैं। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दरअसल खवातीन के मामलात में कम ही बोलता हूँ। फिर तो आपको मेरे साथ वक्त गुजारना चाहिए, मुझे तो बातें करने का बहुत शौक है। हाँ वाकई ये खूबी तो है अम्मार आप में। अमार को बदलना नामुमकिन है। अरे तो क्या जरूरत है बदलने की, जैसे हो बहुत अच्छे हो। मैं तो अच्छा हूँ, मगर मेरी बेगम मेरी किसी खूबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सबा, क्या कह रहे हैं अम्मार? सबा? सॉरी को मैंने सुना नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? देखा, अभी से इग्नोर कर रही है मुझे। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ घूमने फिरने कहाँ जा रहे हो? वैसे तो ये आपकी बहन के लिए एक सरप्राइज था, मगर आप पूछे नहीं है तो बता देता हूँ। हम मालदीव जा रहे हैं। ओह वाह, या वाओ, जबरदस्त भाई। तो वापसी में आप दोनों ने इस्लामाबाद चक्कर जरूर लगाना है। क्यों शिराज, बोले ना इन्हें आने के लिए। हाँ हाँ, आप थोड़ा वक्त निकाल के हमारे घर भी आइएगा। आपने बोल दी है फाइनली, तो हम आ जाएंगे बिल्कुल। हाँ। चलाओ मैं तुम्हें एक जगह ही कॉफी पिलाता हूँ। कॉफी अभी? लेकिन अभी तो तक खा पी कर आए, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ, इसको वहाँ की कॉफी भी पसंद है और वहाँ की वेट्रेसेस भी। अमार चलो तो सही, you'll love it. हेलो सर। हेलो हेलो, क्या हाल है शादिया?
ठीक ठाक। हाउ आर यू? गुड गुड। काफी अर्से बाद आप यहाँ आए। तुमने मुझे मिस किया, खुशी हुई सुन के। आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं और हम अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम पता है मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर क्यों? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। मीट माय वाइफ सबा। हाय मैम। हाय। कांग्रेचुलेशंस सर। बैठिए मैम। और क्या चल रहा है जिंदगी में? कोई शादी वादी, कोई मंगनी शंगनी? नहीं सर, अभी नहीं। आज़ादी की जिंदगी जीना अच्छी बात है, शादी तो बस कैद है, एक खूबसूरत जेल में कैद। तो फिर सर आपको भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या करें, माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। बस अमार, तो गालिबन हम यहाँ पे कॉफी पीने आए थे। हाँ यस शाजिया, तुम्हें तो पता मुझे कौन सी कॉफी पसंद है। और तुम क्या पियोगी? अब कुछ भी नहीं। इसके लिए मेरी वाली कॉफी ले आओ। तो पता ना मेरी वाली कॉफी कोई ना नहीं कह सकता। हाँ ओके सर। कितनी गौरतलब है ना। हमारी हर लड़की और तलब नहीं होती। पता नहीं बेचारी किस मजबूरी में काम करी, घर वालों का पेट पाल रही, और तुम जैसे लोग ऐसे लड़कों को भी नहीं। एक मिनट रिलैक्स। जानता हूँ उसे मैं, शौकिया जॉब कर रही है, कोई उसकी घर में परेशानी नहीं है। और क्या मतलब तुम जैसे लोग? वैसे भेज दिया था। नो आई वांट टू नो। हमारे वैसे बोलो। हमारा फोन 100% चार्ज है, मैं अपना फोन लगा दूं? नाराज तो मुझे होना चाहिए, लेकिन नाराज हो क्या है? समझती क्या है खुद को तुम जैसे लोग? मैं लड़कियों के पीछे नहीं मरता, ये लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पागल हो जाती हैं। मुझसे शादी क्या हो गई, खुद को कुछ समझने लगी? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हारा मूड इतना ऑफ हो गया? लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अमार, नींद आ रही है। तुम मुझसे नाराज हो? मुझ जैसे लोग नाराज नहीं होते। उस लड़की से इतना बेतकल्लुफ होकर बात कर रहे थे, मुझे बस थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैं तो बस ऐसा ही हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इन सबकी आदी नहीं हूँ माँ। अच्छा ना, सॉरी, प्लीज जाने दो ना, माफ कर दो। अमार, देखो सुनो, हो सकता है मैं तुम्हारे जिंदगी में आने वाले मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हूँ, मगर हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ ही होता है और हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें कर लिए, तुम भी मुझे कर लो। ठीक कह रहे हो। मैं हमेशा ठीक कहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, तुम मेरी बीवी हो और मेरे दिल में मेरी बीवी की अलग जगह है। अब ये ना पूछना कि मेरे दिल में कितनी जगह है। मोहब्बत के बाद किसी और के लिए दिल में जगह नहीं रहती। मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम फिक्र ना करो। अच्छा अब लाइट ऑफ कर दो, मुझे असल में सोना है। और हाँ,
गलती मानकर सॉरी कर लेना अच्छी बात होती है। गुड नाइट। साहब ये अचानक क्या प्रोग्राम बना लिया है आपने? नजर बाबा, दिल के प्रोग्राम अचानक ही होते हैं। अगर दिमाग से सोचता तो अगले 6 महीने तक घर से ना निकल पाता। साहब मैं तो कहता हूँ मुझे भी साथ ही ले चलिए। अकेले वहाँ जाकर क्या करेंगे आप? पहाड़ों में कोई अकेला नहीं होता, फितरत आपके साथ होती है। पहाड़, फूल, दरख्त सब आपसे बातें करते हैं। आपकी खाला वैसे ठीक ही कहती है साहब। अब आप शादी कर लें, फिर आपको बातें करने के लिए पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नजर बाबा, शादी दुनिया का सबसे बेकार काम है। हाँ मोइज, कहो। हाँ आज हमारी दावत है ना, आ रहे हो ना तुम? नहीं यार सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? तुम फिर आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो? हाँ यार, बस अचानक प्लान बना। ए यार, अच्छा अकेले जा रहे हो? हाँ अकेले ही जा रहा हूँ यार। अमार की दावत तुम प्लीज खुद कर लो, मैं नहीं आ सकूंगा। हाँ 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 भाई, मुझे नहीं पता कब तक आऊंगा वापस यार। हाँ ठीक है। मोइज का मैसेज है। मोइज कौन? मोइज मेरा दोस्त है। मोइज, जवेरिया, फाखिर, ये सब मेरे खास दोस्त हैं। आज रात को डिनर पे बुलाया। अच्छा, कितने बजे? 8 बजे। तैयार है ना? सुनो, वो रात को स्काई ब्लू ड्रेस पहनना। कौन सा वाला? यार वो मम्मी और निदा ने शादी के कपड़े बनवाए थे ना, उसमें एक स्काई ब्लू ड्रेस था जो मेरा बड़ा फेवरेट है। तुम बहुत अच्छी लगोगी उसमें। कितनी अजीब बात है ना, स्काई ब्लू कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वैसे भी रात की दावत है, अगर मैं ब्लैक पहन लूं या कुछ डार्क कलर। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। क्या हुआ अमार? कुछ नहीं। नाराज हो गए? जब शोहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है, करो जो करना है। अब शौहर जी ने मुझे रात को ये भी तो कहा था कि हम एक दूसरे को वैसे ही कबूल करें जैसे हमें भूल गए। शोहर को शर्मिंदा करना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं शर्मिंदा क्यों करूंगी अमार? मैं तो बस बात याद दिला रही थी। और वैसे भी मैं इतनी रूड नहीं हूँ कि मैं अपने शौहर की छोटी सी ख्वाहिश का एहतराम ना कर सकूं। स्काई ब्लू ही पहनूंगी। ये बात तुम इतनी बातें सुनाने से पहले कर देती ना, तो मुझे खुशी नहीं होती। अमार, मैं जा रहा हूँ, तैयार है। अमार।